अशोक लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर छिंदवाड़ा में आए हैं, लिंगा में। और ये संस्थान भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और अशोक लीलैंड मिला के हम चला रहे हैं इसको, है ना। और ये पूरे मध्य प्रदेश में एक ही संस्थान है ऐसा। यहाँ छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी दोनों चलाते हैं। 16.5 एकड़ का ट्रैक एरिया है, जिसमें ट्रैक विजिट करने चलेंगे अभी हम। हैं ट्रैक देखेंगे कहाँ कहाँ गाड़ी हम चलाते हैं, सिखाते हैं ना। धीरे चलाइए, है ना। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं इधर 3 पॉइंट टर्न, 5 पॉइंट टर्न, 4 लेन, 6 लेन, सिग्नल, चौराहा। और इसके अलावा हम अभी कहाँ चलेंगे, ब्रेकर तरफ भी चलेंगे और हम पे रैंप पे चलेंगे। चढ़ाई में कैसे गाड़ी चलाते हैं, रोकते हैं, वैसे सिखाते हैं। सबसे पहले तो अशोक लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और शायद आपको इस संस्था के बारे में पता नहीं होगा। कितने लोगों को पता है, हाथ खड़ा करो। कैसे पता चला है? बड़े पापा के लड़के ने यहाँ पे ड्राइविंग सीखी है। वेरी गुड, इनको पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। और अब आपको पता चल गया है कि अपने नज़दीक छिंदवाड़ा में लिंगा करके जगह है, यहाँ पे ड्राइवर की फैक्ट्री है। मतलब कि ड्राइवर बनाए जाते हैं ना यहाँ पे, ड्राइवर, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी दोनों। तो आप लोग बताइए। और आप भी जब 18+ हो जाएंगे तो LMB गाड़ी सीखने आइए। जब 20+ हो जाएंगे तो HMB गाड़ी सीखने आइए। गाड़ी चलाना आना चाहिए, सभी को आना चाहिए क्या नहीं? हाँ, तो ये आपके लिए निःशुल्क भी है, बिना पैसे के लाइसेंस भी बनाते हैं और गाड़ी भी सिखाते हैं। 1 महीने का कोर्स और पैसे वाला भी। तो गरीब लोगों को हम निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं और रईस आदमी को हम पैसा लेके देते हैं, है ना। चलिए आइए। जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स आते हैं गाड़ी सीखने के लिए, उनका तो हम मेडिकल करते ही करते हैं। साथ ही साथ में जैसा कि आपने उस एम्बुलेंस बड़ी गाड़ी देखा था, वो गाड़ी को लेकर के डॉक्टर साहब हैं और स्टाफ हैं। हम बाहर जाकर के ड्राइवर प्लस उसके परिवार का फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। 5 लाख 10 लाख तक का इलाज हमारी तरफ से होता है। सड़क पर चलते समय हमें सुरक्षित रहना है कि नहीं रहना है? हमें अपनी जान की परवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जान जाएगी, गंभीर चोट लगेगी। और अगर चोट लग गई तो उसको ठीक करने के लिए काफी पैसे लग जाएंगे। और अगर इस दुनिया से चले गए तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, अब दो लोगों की शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से, है ना, पत्नी कहाँ से, लेकिन आगे चल के होगी ना भाई, है कि नहीं। तो उनको बड़ी परेशानी होती है। हमने एक सर्वे किया जिसमें एक्सीडेंट में कोई मारा गया और उसके परिवार का हमने जाकर के देखा
बहुत गंभीर हालत है, लोग भीख मांगने के लिए तैयार हैं। इसलिए रोड पर हमें सही तरीके से चलना है। जैसे हम गुरु मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे साइन बोर्ड का रिस्पेक्ट करना है। रोड के साइड में रहेंगे, इनका आदर करना है। ये आदेश भी देते हैं, ये चेतावनी भी देते हैं और ये सूचना भी देते हैं। 3 प्रकार के यातायात चिन्ह होते हैं। अगर आदेश का उल्लंघन किया तो जुर्माना होगा, अगर चेतावनी का उल्लंघन किया जान जाएगी, अगर सूचना का उल्लंघन किया तो सही समय पे सही सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते। काफी सारे ये साइन है, इनको समझना है। अब जैसे कि ये आदेशात्मक हम देख रहे हैं, मैंडेटरी वाले गोल में है, रेड रहते हैं, क्रॉस है, मनाही। इसी में एक अष्टकोण है, वो स्टॉप रुकिए का इशारा करता है। एक गिव वे है, उल्टा त्रिभुज, रास्ता दीजिए दूसरे को, ये बताता है। इसी में नीले वाले जो है, इसका अनिवार्य रूप से पालन करना है गोल। वो कौन सा है? आदेशात्मक। अभी तो आपकी क्लास में भी ये सब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया है? नहीं आया है रोड सेफ्टी वाला? नहीं है। हाँ, अब ये चेतावनी वाले हैं। अगर दाएं मोड़ का बोर्ड है और हमने बोर्ड देखा नहीं तो हम तो सीधे चले जाएंगे, और सीधे जाएंगे तो क्या है? खाई। मुड़ना है तो मुड़ना ही है, कर्व है ना। अब ज्यादा मोड़ है तो ज्यादा स्पीड में मुड़ेंगे क्या? नहीं। अभी जैसे कि ये खतरनाक गड्ढा, गाड़ी तेज भगाएंगे क्या? नहीं। अभी जैसा कि ये नाव घाट आपको ही मिल रहा है, तो आपकी गाड़ी, नदी है, नदी पे पुल नहीं है, गाड़ी किसके ऊपर लोड होके जाएगी? नाव के ऊपर, है ना। ऐसे साइन बोर्ड मिलते हैं। अभी जैसे कि ऊपर बिजली का तार है और हमने उसके नीचे गाड़ी खड़ी कर दी है, और जो हाई टेंशन लाइट है, बहुत दूर से करंट आ जाता है। हमारी गाड़ी काय की लकड़ी की है क्या? काय की है? लोहे की। करंट आ जाएगा। अगर हमने बिजली का तार है, नीचे गाड़ी खड़ी कर दिया, बैटरी वीक हो जाएगी, डाउन, डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी, है ना। अभी जैसे चेक नाका है और यहाँ पे कोई पुलिस वाला है, चेक पॉइंट है, तो अगर वो रोक रहा है तो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? रुकेंगे। अब रुकेंगे तो केबिन का लाइट, अंदर का लाइट जलाना चाहिए। बहुत सारे साइन आपको मिल रहे हैं। हवाई पट्टी, हवाई पट्टी पे गाड़ी सीख सकते हैं ले जाके? नहीं। अब जैसे कि ये पार्किंग है ना, किधर पार्किंग है? बाएं साइड, ये दोनों साइड। अगर हमने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी किया तो अभी गाड़ी को उठा के लेके चले जाते हैं, है ना, फिर परेशान होते रहेंगे। तो गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करें जहां पे किसी को किसी प्रकार का खतरा ना हो, असुविधा ना हो। ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे गाड़ी खड़ी करना है। आपको ये कुछ साइन नजर आ रहे हैं इधर? आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आवाज नहीं आ रही लेकिन मैं फौजी आदमी हूँ, है ना। 22 साल सेवा दिया हूँ मैंने फौज में, और वो बंदूक के और वो जो तोप के आवाज, गोले की आवाज सुन सुन के ना मेरे कान बहरे हो गए, है ना। तो थोड़ा सा ऊंची आवाज में आप जवाब दीजिए। हमारा काम यह है कि जो गाड़ी में खतरनाक वस्तु लेके जा रहे हैं, जैसे कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ऑक्सीजन, उन ड्राइवरों को भी ट्रेन करना है। बारूद, है ना। तो यहाँ पे हजार्डस गुड्स व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग भी होती है। खतरनाक वस्तुओं को ढोने वाले ड्राइवर की भी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। और उस गाड़ी के ऊपर
क्लास लेवल लगे रहते हैं, तो किस क्लास लेवल का क्या मतलब है, कैसे सुरक्षित रहना है, अगर आग लग गई या ज्वलनशील है, जहरीला है तो कैसे बचना है, ये सब चीज़ें यहाँ उसको पहले हम सिखाते हैं। कोई हिंदी पढ़ता है इसमें है? सभी पढ़ते हैं? बेस्ट कौन पढ़ता है? एक उसी आवाज में सभी लोगों का हाथ खड़ा हो जाना कौन चाहिए। पढ़ता? अरे हाथ खड़े करो ना। पढ़। हाँ, आप बैठिए, बैठ ले जाओ। इधर मुंह करके बैठिए। पढ़ो। बेटा जोर से पढ़ना है इसको, है ना? मैं सड़क सुरक्षा के लिए विनिर्दिष्ट गति सीमाओं को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाऊंगा तथा गलत दिशा में ड्राइविंग का सहारा नहीं लूंगी। मैं शराब या अन्य नशीली वस्तु का सेवन करके वाहन नहीं चलाऊंगी। मैं वाहन चलाते समय नो मोबाइल और नो टेक्सटिंग के सिद्धांत का पालन करूंगी। मैं वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट को बांध कर रखूंगी। मैं 2 पहिए वाहन चलाते समय हमेशा ISI हेलमेट पहनूंगी, चाहे मैं पीछे की सीट पर बैठी हूँ। मैं वाहन तभी चलाऊंगी जब मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूंगी। मैं किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करूंगी और रास्ते से ध्यान नहीं हटाऊंगी। मैं अपनी गाड़ी को सारे सुरक्षा नियमों को पूरा करने के खातिर सुरक्षित हालात में रखूंगा। मैं अपने आप को अनुशासन में रखूंगी और बाकी चालकों के लिए मिसाल बनूंगी और समाज में प्रोत्साहन दूंगी। मैं सारे ट्रैफिक नियम मानूंगा और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रास्ते पर चलने वाले बाकी लोगों को सम्मान दूंगी। मैं अपने और यात्री लोगों की एवं रास्ते का इस्तेमाल करने वाले सारे लोगों की सुरक्षा में हमेशा पहल दूंगा। मेरे गाड़ी चलाने से धन कमाना और जिंदगी की सुरक्षा करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी मेरा जिम्मा है। मैं आज से न केवल निपुणता से बल्कि ईमानदारी और सावधानी सुरक्षित गाड़ी चलाऊंगी और सुरक्षित घर लौटूंगी। संक्षेप में प्रतिज्ञा करती हूँ कि हमेशा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन करूंगी। इस प्रकार सड़क सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में अपना भरपूर योगदान दूंगी।